ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों के शासनकाल में लोगों को ठगने का काम किया है। 15 लाख की जुमलेबाजी, 2 करोड़ नौकरियां समेत कई झूठे वादे कर राज्य के लोगों को छला है। भारतीय जनता पार्टी बहुरूपिया पार्टी है, ये कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को सरायकेला जिले के राजनगर में इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर प्रत्याशी जोबा मांझी, मंत्री दीपक बिरुवा, विधायक सुखराम उरांव, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंपई सोरेन ने कहा कि बहुरूपिया पार्टी अच्छे दिन जैसे लुभावने वादे कर आदिवासियों को ठगते आई है। आरक्षण कानून को खत्म कर पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना है। मोदी सरकार आने वाले दिनों में सारंडा जंगल को पूंजीपतियों के हाथों बेच डालेगी। आदिवासी मूलवासियों के परंपराओं को तहस नहस कर कोल्हान के गौरवशाली इतिहास को मिटाने की योजना है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। आप लोग देख रहे हैं ना, हमारा इंडिया गठबंधन जीत सुनिश्चित है। या 14 के 14 सीट में हम लोग जीतेंगे। बिजली की बात कर रहे थे, 125 के बाद जून में क्या फ्री देंगे? 125 यूनिट बिजली के तो पहले आप ऐलान कीजिए और जून में क्या फ्री हो करेंगे? अरे जो भी कहीं आकर छोड़ा मोड़ा विसंगति है, नहीं तो ऐसा तो 30 लाख आदमी को मिल रहा है फ्री। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को रांची पहुंची। यहां उन्होंने बेहतर ईस्टर्न इंडिया के लिए झारखंड का विकास विषय पर आयोजित गोष्ठी में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वाधान में एक निजी होटल में किया गया था। कार्यक्रम में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। दोनों अतिथियों का झारखंड ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। इसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय पर अपनी बातों को रखा। इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इसलिए राज्य से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव होगा जब हम यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करें। इसके अलावा हमें केवल मिनरल्स पर भी पूरी तरह निर्भर होना बंद करना पड़ेगा। हमें अन्य संस्थाओं को भी विकसित करना होगा। वो चला गया, उस जमाना अलग है। हम झारखंड बना दिया, वी आर नॉट पार्ट ऑफ बिहार। हाँ जी, अलग बना दिया, मगर नया जंगल राज भी शुरू हुआ इधर। पुराना तो हो गए, पुराना छोड़कर आप झारखंड में आए, मगर वो नया जंगल राज से झारखंड खंडित होना चाहिए। झारखंड अलग होना चाहिए ये नया जंगल राज से। मुझे याद है जब मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग उस समय पहले बार शुरू हुआ, 2 बार तक में थी, तीसरी बार में फेरबदल में कहीं और चले गए। एकदम सरप्राइज मुझे लगा जब झारखंड वॉज द टॉप 5 स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। टॉप 5 में एक झारखंड। और लोग बोले व्हाट, झारखंड? क्योंकि आदत हो गया है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, बार बार हम सुन रहे हैं, वो मेंटेन करते हैं भी। मगर तब 5वें स्थान के अंदर 1 of the 5 में झारखंड केम एज one of the states for ease of doing business। मगर उसके बाद जब सरकार बदली, नया जंगल राज शुरू हुई, तो रैंक क्या, कुछ भी नहीं बचा। राजधानी रांची में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन निजी बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। इसमें विशेष तौर पर प्रबुद्ध जन एवं महिलाएं मौजूद थीं।
कार्यक्रम की शुरुआत में महिला समूह से जुड़ी दीदियों ने केंद्रीय मंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के अर्थ जगत और क्षेत्र के विकास से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए। झारखंड की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के खोले गए जन धन खातों में आज भी एक बड़ी राशि का बैलेंस है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पूंजी की कमी से जूझ रहे छोटे व्यवसायियों को केंद्र सरकार ने बिना गारंटी के पूंजी देकर उन्हें दलालों के चंगुल में जाने से बचाया है। सीतारमण ने जनजातीय वर्ग के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अगला पूरा वर्ष जनजातीय गौरव को समर्पित होगा। कार्यक्रम रांची लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ ने भी संबोधित किया। मुंडा जी के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाना एक बहुत बड़ा कदम और आने वाले 2025 को पूरे साल जनजातीय गौरव के लिए एक पूरा साल हम मनाने वाले हैं। एकलव्य स्कूल उनके लिए इस बार बहुत अच्छा सा बजट एलोकेशन के साथ दिया है, जिसमें भारत की बेस्ट एजुकेशन जनजातीय बच्चों को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। एक स्पेसिफिक स्टेप में याद दिलाना चाहता हूं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, इनके लिए स्पेसिफिकली एक कार्यक्रम जिसमें कोई दिल्ली में बैठ करके टाइलर मेड सिस्टम नहीं है, ऐसे कपड़ा नापा गया और एक शर्ट सिलाया गया, उसी शर्ट सबको पहनो, ये नहीं। जहां PVTG है वहां उनको उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार सड़क पे जाएं, घर भी बनाएं, पानी भी पहुंचे और उनके इर्द गिर्द हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर भी रहे, स्कूल भी रहे। छोटा सा ग्रुप हो सकता है मगर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का इस बड़ा सा एक कार्यक्रम और उसमें मैं श्रेय देना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को। वो पर्टिकुलरली इसमें बहुत अटेंशन देकर $1 बिलियन की ओर और निवेश इतनी तेजी से हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, जहां हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, जहां सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत हो रहे हैं, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और अब जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 के पार जब तीसरी बार प्रधानमंत्री आएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया को अचंभित कर देगी। और दुनिया अचंभित भी है क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां चंद्रयान हमारा चंद्रमा पे उतरा, दुनिया अचंभित है कि भारत के लोग दुनिया में चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, नासा का क्षेत्र हो, हर जगह हमारे भैया बहन झंडे गाड़ रही है। रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में लगातार हो रहे विकास कार्यों के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास से आज लाखों लोगों को रोजगार मिला है। जो एम्प्लॉयमेंट की डेटा है, आगे बताओ अरे यार ये क्या कर रहे हो, जो डेटा होना चाहिए वो नहीं मिलता। फॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इसीलिए जो एनेक्डोटली सुनने में आ रहे वो लगातार उसको सामने करते हुए मैं सामने पिछले 12 महीने में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला के द्वारा 10 लाख लोगों को उनका अपॉइंटमेंट चिट्ठी उनके हाथ में दिलाया नहीं है। जो PM
मुद्रा लोन के द्वारा छोटे छोटे उनके अपने जॉब चलाने वाले उनको लोन के द्वारा उनको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद जो मिलता है वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो। ऐसे ही रेडी पटरी वाले में जो गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोन मिलता है वो उनका अपना चलाते हैं, उनके साथ कोई और भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इधर रांची के हिंदी पीढ़ी थाना की पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने चारों को पूछताछ के बाद गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में हिंदी पीढ़ी थाना अंतर्गत मुजाहिद नगर का रहने वाला मोहम्मद रियासत, निजाम नगर का रहने वाला मोहम्मद चांद उर्फ मुजाहिद, बाबर उर्फ गुगुन उर्फ इमरान और मोहम्मद सज्जाद शामिल हैं। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी चंदन कुमार ने एक प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि चारों अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग थाना में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग मुजाहिद नगर क्षेत्र में एकत्रित होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सिटी एसपी की निगरानी में कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर एक घर में छापेमारी की गई, जहां से 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इसके बाद सभी की तलाश लेने पर हथियार बरामद हुआ। इन लोगों ने बताया कि वे लोग डकैती की योजना बना रहे थे। इन्हें हथियार कुछ दिन पहले मोहम्मद सज्जाद के द्वारा घर में छिपाकर रखने के लिए दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद सज्जाद को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने बताया कि ये लोग इन हथियार के माध्यम से हिंदी पीढ़ी क्षेत्र में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने एवं लोगों से रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। मेनली जो ड्रग सिंडिकेट है उसके इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं और इसमें जो एक नावेद है वो इस गिरोह का सरगना है, जो ड्रग का किंग पिन बोलते हैं। से खादगढ़ा से करबला चौक तक इस पूरे एरिया की जिम्मेवारी नावेद के पास थी। उस एरिया के लिए प्रोक्योरमेंट करना, उस एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना और करवाना, ये सारा उसका काम था। और उसे गिरोह के बाकी टोटल 6 सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं। ये ड्रग का किंग पिन था। ब्राउन शुगर 15 ग्राम लगभग जब्त हुआ है। इसकी कीमत करीब बाज़ार में 3.5 लाख रुपये के करीब होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ड्रग का जो है प्रोसेसिंग भी कर रहा था। जहाँ पर ये काम करता हुआ ड्रग की प्रोसेसिंग भी कर रहा था। ये एक्सपर्टाइज भी इसके पास है। तो हम लोग इसके बारे में, इस एक्सपर्टाइज उसने कैसे सीखा और क्या किया, इसके बारे में फर्दर हम लोग पुलिस रिमांड पर लेकर से डिटेल में पूछताछ करेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और आपको लगेगा कि पिछले 2 माह में हम लोगों ने करीब 130 आदमी की अरेस्टिंग की है जो ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ जैसे कि आज भी है, जैसे नावेद गिरोह का सरगना है, किंग पिन है, और बाकी लोग भी जो है इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं। तो लगातार अभियान हम लोग का चल रहा है। और हम लोगों ने ये एक सोशल मीडिया पर रांची पुलिस का नंबर दिया था, उस पर भी लगातार इनपुट्स हम लोग को मिल रहे हैं, जिससे हम लोग को आम जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं टाटानगर जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेल पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर कुर्ला एक्सप्रेस से करीब 17 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। हालांकि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रेल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में टाटानगर रेल थाना प्रभारी राम प्यारे राम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुर्ला एक्सप्रेस से कोई व्यक्ति ट्रॉली बैग में पैसा ले जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त टीम बनाकर मुंबई जाने वाली कुर्ला एक्सप्रेस के कोच नंबर B3 के सीट नंबर 9 में छापेमारी की, लेकिन उक्त सीट पर कोई यात्री नहीं मिला। छापेमारी से पूर्व ही सभी फरार हो चुके थे। इसके बाद टीम ने मौके से 2 ट्रॉली बैग और एक ट्रैवलिंग बैग को बरामद किया। जब दंडाधिकारी के समक्ष बैग खोला गया तो उसमें से 17 किलो 300 ग्राम गांजा मिला, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3,45,000 रुपए है। जांच में ये पता चला है कि जिस नाम से सीट बुकिंग की गई थी उसका नाम फिरोज है। रेल पुलिस अब गांजा तस्कर को पकड़ने के प्रयास में है। आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है उसके घर में, जबकि उसके पति एवं उसके नातेदारों द्वारा कहा गया कि महिला की हत्या नहीं की गई है, जबकि वो बाथरूम गई थी और बाथरूम में ही गिर करके उसकी मृत्यु हुई है। घटनास्थल के लिए मेरे महिला पुलिस पुआनी जयश्री वानरा को भेजा गया। मामला संदेहास्पद देखने पर उन्होंने उसका इंक्वेस्ट किया और इंक्वेस्ट के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए
सदर अस्पताल MGM भेजा गया है। और मृतका के भाई रतन कुमार प्रमाणिक के द्वारा आवेदन लिखा जा रहा है। आवेदन प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के सुनारी ऑटो स्टैंड से ऑटो चलाने वाले चालकों ने गुरुवार को नो पार्किंग से चलने वाले ऑटो के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित ऑटो चालकों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, साथ ही जोरदार नारेबाजी भी की। बता दें कि ऑटो स्टैंड से चलने वाले ऑटो चालक लाइन और नंबर के तहत चलते हैं ताकि सभी चालक को रोजगार मिल सके। वहीं नो पार्किंग से चलने वाले चालक इस लाइन और नंबर को नहीं मानते हैं और सड़क से सवारी लेकर चले जाते हैं। ऐसे में सुनारी स्टैंड के चालकों के रोजगार पर असर पड़ता है। इसी से नाराज ऑटो चालकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और नो पार्किंग से ऑटो चलाने वालों पर रोक लगाने की मांग की। ये है कि हम लोग सुनारी स्टेज से चलते हैं साक्षी वाले, उसमें क्या है ये लोग को मना करते हैं मत बैठाइए वहाँ पे। वो लोग क्या करता है आके बैठा लेता है 600-700 तो लेके तुरंत हर ट्रिप पर चल जा रहा है। वो लोग को मना किया गया सब मिल के, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके लोग 7-8 लड़के लोग आके यहाँ पे टेम्पू लगा दिया है और हम लोग का जो ड्राइवर लोग जा रहे हैं यहाँ से बैठा के वो लोग क्या कर रहे हैं उसको रंगदारी से उतरवा दे रहे हैं। बोल रहे आप लोग यहाँ से एलोड्राम से आगे नहीं बढ़ सकते। क्या नाम है आपका टेम्पो स्टैंड का? ये है आपका सुनारी एलोड्राम एयरपोर्ट टेम्पो स्टैंड। ऑटो स्टैंड जो है ये ऑटो स्टैंड वाले अपने कायदे कानून नियम से जो है ना बहुत दिन से लोग चल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोग लाइन लग करके जो है एक के बाद एक जो है समय दे करके बैठाते हैं। अब बाहर वाले टेम्पो वाले लोग क्या कर रहे हैं आकर के चौक से जो है पैसेंजर उठा कर लेके चला जा रहा है, तो ये लोग तो बैठा रहता अन्याय है। तो इसका ये लोग विरोध किया कि भाई तुम लोग ऐसा मत करो, अगर तुम लोग को भी बैठाना है तो तुम लोग भी हमारे सिस्टम में आओ और सिस्टम में आकर के बैठाओ, नहीं तो बात नहीं हम लोग जाकर के ऊपर में खबर करेंगे। इसलिए आज सारे स्टैंड के लोग यहाँ जो है चौराहा पे खड़ा होकर के जो भी बाहर का जो गाड़ी आ रहा है उनको मना किया कि आप लोग जो है यहाँ से मत बैठाइए। इधर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक जी क्राइस्ट किशोर ने गुरुवार को चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा, बिजली, पेयजल, साफ सफाई की जांच की। जहां जहां खामियां मिले उसे तत्काल दूर करने का निर्देश दिया। सामान्य प्रेक्षक ने बूथ संख्या 30, 31, 219, 220, 105 का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्र संख्या 105 पर ग्रामीणों के साथ संवाद किया। उनके द्वारा उपस्थित ग्रामीण को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। सभी को बताया गया कि 13 मई को अवश्य मतदान करें और सभी को मतदान करने हेतु प्रेरित भी करें। बिना किसी लोभ लालच के मतदान करें जिससे एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सके। मौके पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चक्रधरपुर रीना हांसदा, सामान्य प्रेक्षक के संपर्क पदाधिकारी खुशेंद्र सोनकेसरी, विवेक कुमार पाढ़ी, स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी गजानंद किस्कू सहित अन्य मौजूद थे। और जमशेदपुर के निवर्तमान सांसद सह भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने गुरुवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। विद्युत वरण महतो ने गालूडी, घाटशिला, दामपाड़ा, धालबुमगढ़ एवं गूड़ाबांधा मंडल में फीता काटकर कार्यालयों का शुभारंभ किया। इन कार्यालयों से सभी तरह के चुनावी कार्य संपादित किए जाएंगे। अपने संबोधन में विद्युत वरण महतो ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से भारी मतों से उन्हें विजय दिलाएं ताकि वे हैट्रिक कर सकें। मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, दिनेश साव, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। इसके तहत गुरुवार को पोटका के हल्दी पोखर स्थित बजरंगबली मंदिर के प्रांगण में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाजार एवं उसके आसपास के लोगों को बताया गया कि आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। आपके एक वोट से एक स्वच्छ और मनपसंद प्रत्याशी का चयन आप कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसलिए आप सभी मतदान जरूर करें। इस दौरान मुख्य रूप से पोटका BDO अभय कुमार द्विवेदी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को उसके मताधिकार का प्रयोग कैसे करना है, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य 100% मतदान संभव करना है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो इसके लिए कि 25 मई को लोकसभा चुनाव में हमारे सभी नागरिक इसमें मताधिकार का प्रयोग करें।
चाहे वो कितने भी रिमोट से हमारे आ रहे हों, किसी भी जाति धर्म के हों या किसी भी उम्र के हों, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, स्त्री या पुरुष, सभी लोग वोट करें। इसके लिए हम कई तरीके से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। रात्रि चौपाल लगा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या लोगों से कह के अखबारों के जरिए, और उसी कड़ी में ये नुक्कड़ नाटक भी हो रहा है। JSLPS की महिलाएं भी, दीदी लोग भी काम कर रही हैं और हम अपना बैनर पोस्टर के जरिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जागरूक हम लोग कर पा रहे हैं। इसमें आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, वो भी जागरूक कर रहे हैं। युवा में इतना उत्साह है कि 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, हमारे छात्र हैं, वो भी 15-20 सेकंड का वीडियो क्लिप बना करके चारों ओर फैला रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। इसमें आम लोग से लेकर खास तक ने शिरकत की और महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जमशेदपुर से बीजेपी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड क्षत्रिय युवा संघ, करनी सेना, राष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन, क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सनातन उत्सव समिति ने संयुक्त रूप से किया था। कार्यक्रम में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, शंभुनाथ सिंह, चंद्रगुप्त सिंह, अभय सिंह आदि उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आज दिनांक 9 मई 2024 को शौर्य दिवस का आयोजन किया गया है और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि महाराणा प्रताप जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और अपने समाज के माध्यम से हर वर्ग के, हर समाज के शोषित, दबे, गरीब, गुरबा सभी के लिए, जैसा महाराणा प्रताप जी ने लड़ा था, हम लोग भी हर गरीब, गुरबा, शोषित सबके लिए आगे बढ़ करके काम करेंगे और महाराणा प्रताप जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। धन्यवाद। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।